इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। 9 फरवरी का दिन चढ़ चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा शारह दस्तूर से इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में दाखिल हुआ चाहते हैं। यहाँ पे मीडिया की एक बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन के नताइज की मुंतज़िर हैं। नताइज का ऐलान पहले ही बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुका है। इससे पहले बताया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 बजे नताइज का ऐलान करना शुरू करेंगे, मगर उसके बाद अब तकरीबन 2 बजने को हैं और किसी किस्म का नतीजा ना तो टेलीविज़न चैनल पे मुकम्मल तौर पे कहीं सामने आया है और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसका बाकायदा ऐलान किया गया है। सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद यहाँ मुंतज़िर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की कि वो आएँ और बताएँ कि क्या नतीजा रहा है और जो उन्होंने इलेक्शन कराने में इतनी मेहनत की है, इतने साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए हैं, तो उनका नतीजा भी वो जल्द ही सुनाएंगे और बड़े फ़ख्र से सुनाएंगे ऑब्वियसली। तो सब मुंतज़िर हैं, देखें क्या होता है। और सबसे अहम जो बात है वो कुछ लोगों के लिए, कुछ सियासी जमातों के लिए, कुछ इदारों के लिए वो गैर मुतवक्का नताइज हैं जो गैर रस्मी तौर पे पोलिंग स्टेशनों से जारी किए गए हैं। फॉर्म 45 की सूरत में सियासी जमातों के ज़राए से जारी किए जा रहे हैं, जिसके मुताबिक जो बड़ी सियासी जमातें हैं और कुछ बड़े सियासी बुर्ज हैं वो उलट गए हैं और बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनमें से अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से सामने आई थी, वो जीत रहे हैं और अभी तक जो है वो एक लीडिंग पोजीशन में है। मगर इसका सरकारी ऐलान अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ही कर सकते हैं और जब तक सरकारी तौर पे इन उम्मीदवारों की जीत का ऐलान नहीं होता तो उसको ऑब्वियसली तब तक एक सस्पेंस रहेगा, एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल रहेगी। मगर जितनी भी ताख़ीर हो रही है नताइज के ऐलान में, उतनी ही ज़्यादा पूरे मुल्क में एक बेचैनी है और गैर यकीनी किसी सूरत हाल है और इसको दूर करने का वाहिद हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के पास है। रात के इस पहर अभी इंतज़ार हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी वक्त जो है वापस अपने दफ्तर में आ सकते हैं और उनको अपना इलेक्शन कमीशन का ऑफिस छोड़े हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। वो किसी बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए बाहर गए थे, किसी ज़रूरी काम के लिए, और अब वापस आके ही हमें यह मालूम हो पाएगा कि वो काम क्या था और वो नताइज क्या हैं जिसकी ये पूरी कौम मुंतज़िर है। नतीजा कहाँ से ला रहे हैं ये भी बताएं। ये वो सहाफ़ी हज़रात हैं जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतज़ार में यहाँ मौजूद हैं और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के इस खूबसूरत पोर्ट्रेट के साए में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक कंट्रोल रूम है, जहाँ पे रात के 2:30 बजे 3 बजे के करीब सब लोग इलेक्शन के नताइज के मुंतज़िर हैं। ये बहुत बड़ी इलेक्शन की स्क्रीन लगी है यहाँ पे और ये जितने अदाद शुमार नज़र आ रहे हैं इन पे बड़ी मेहनत की गई है, मगर इन अदाद शुमार का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन के नताइज नहीं हैं और ये असल ख़बरें जो हैं वो अभी भी अपने ही टीवी चैनलों से मिल रही हैं और अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से किसी किस्म के इंतखाबी नताइज का कोई ऐलान नहीं किया गया। ये उनकी कुर्सी खाली है और कुछ देर में ये कुर्सी तो भर जाएगी, लेकिन वज़ारत उज़्मा की कुर्सी न जाने कब भरेगी। जब तक इलेक्शन के नताइज नहीं आएंगे अगली हुकूमत का भी फ़ैसला नहीं हो सकेगा। और यहाँ पे जितने मीडिया के लोग हैं और इलेक्शन कमीशन का अमला है वो सब भी मुंतज़िर हैं नताइज के। ये वो बरगज़ीदा शख्सियात हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही करती रहीं। इसमें ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं जो रिटायरमेंट के बाद या हाज़िर सर्विस भी इलेक्शन कमीशन की सरबराही करते रहे। पिछले 75 साल में जितने भी इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में और उनकी वजह से जो कुछ भी हुआ,
उसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं बरगज़ीदा शख्सियात के ऊपर आती है और इनकी बड़ी बड़ी तस्वीर हमें पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख़ की याद दिलाती हैं। और आज एक बार फिर एक नई सियासी तारीख़ रकम होने जा रही है और उसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन के इदारे और उनके सरबराह का एक बड़ा अहम किरदार होगा। अब वो किरदार क्या होगा, ये 2024 के इलेक्शन के नताइज सुनने के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल रूम में ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान से आने वाले नताइज को शो करना था, मगर अब रात के इस पहर भी, बल्कि 9 फरवरी की अब सुबह हो रही है, अभी तक किसी किस्म के कोई अदाद-ओ-शुमार किसी पोलिंग स्टेशन या किसी हलके से इस बड़ी स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर नहीं हुए। और ये बड़ी स्क्रीन सिर्फ पोलिंग स्टेशंस की तादाद सूबाई और कौमी असम्बलियों की उनके शो कर रही है, मगर नताइज का अभी तक कुछ इल्म नहीं, कुछ पता नहीं। और ये बड़ी बड़ी स्क्रीन्स 2024 के इंतखाबात के नताइज के हवाले से बिल्कुल ब्लैंक हैं और बिल्कुल खामोश हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का झंडा है जिसके ऊपर लिखा है इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना। और ये काफ़ी बड़ा झंडा है और इस झंडे के साए में आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मीडिया के सामने 2024 के इंतखाबात के नताइज का ऐलान करेंगे। और वो जब भी नताइज का ऐलान होगा, तवक्को यही है कि वो इस झंडे पर लिखे इन अल्फाज के मुताबिक आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शंस का मज़हर होंगे। अच्छा, हाँ ये तो है, बड़ी जल्दी टाइम गुजरता है। हाँ साहब के लिए डॉक्टर इकबाल हुसैन जी नहीं चीफ साहब आ रहे हैं कि नहीं? चीफ साहब आ गए हैं वापस? आ गए। मेरी तबीयत तो ठीक है? ठीक। वो अचानक ही कहीं चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन में हमारे पास इस वक्त 2 इंतखाबी हलकों के रिज़ल्ट आ गए हैं, जिसमें पहला रिज़ल्ट PK 76 पेशावर 5 का है। PK 76 पेशावर 5। इस हल्का में कुल वोटरों की तादाद 1,32,433 है। डाले गए वोटों की तादाद 49,825 है। डाले गए वोटों की शरह फीसद 37.62 है। जीतने वाले उम्मीदवार का नाम समीउल्लाह खान है। जीतने वाले उम्मीदवार के हासिल करदा वोट 18,888 हैं। जीतने वाले उम्मीदवार की पार्टी का नाम, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस तरह समीउल्लाह खान हल्का PK 76 पेशावर 5 से कामयाब करार दिए गए हैं। इसका ब्रेकअप भी देंगे दूसरे कैंडिडेट्स का? दूसरे आपको कापियाँ दे रहे हैं, कापियाँ दे रहे हैं। अब दूसरा रिजल्ट, दूसरा 76 समीउल्लाह PK 76
उसके बाद दूसरा हमारे पास रिजल्ट है PK 6 सवात 4 का। नहीं, इसमें जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं फजल हकीम खान हैं, यूसुफ से आज़ाद उम्मीदवार हैं। इनके वोट हैं 25,330। इसकी कापियां भी हम आपको दे रहे हैं। पहला नतीजा हासिल जो ये साथ साथ आ रहे हैं, जो जो आते जाएंगे ये हम आपको हैंड ओवर करते हैं। ये बता दें ये ताखीर का क्यों शिकार हो रहे हैं, ये बड़ा कंसर्न है। पब्लिक क्यों नहीं किया गया? जो आ रहे हैं हमारे पास, आपको हालात पता है, जो आ रहे हैं 12-13 घंटे हो गए। जफर साहब ये बताइए कि जो आपने सिस्टम अडॉप्ट किया था वो सिस्टम आपका सिस्टम काम कर रहा है। ये सिस्टम के तहत हमने नहीं, ये EMS का सिस्टम ये इतना स्लो क्यों है आपका सिस्टम? सर वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। ताखीर की वजह बता दें कोई। इंटरनेट का मसला है जो आपको नहीं तो इंटरनेट ये बता दें, इंटरनेट तो आप बात नहीं सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से क्या। इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल रूम के डिजिटल स्क्रीन के सामने, जहां अब तक आज सुबह 3 बज चुके हैं तकरीबन, और अभी 3 सूबाई हलकों के इलेक्शंस के नताइज आ चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा से। और आज जो पहला नतीजा जो ऐलान किया गया वो स्पेशल सेक्रेटरी थे जफर साहब, उन्होंने आके ऐलान किया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद नहीं आए। आमतौर पे ये बड़ा तारीखी मौका होता है, पूरे पाकिस्तान में इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन के सरबराह जो हैं वो मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे थे, और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जगह अपने स्पेशल सेक्रेटरी को भेज दिया नताइज के ऐलान के लिए। अब इसकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं मीडिया का सामना कर पा रहे थे, या वो मीडिया के सवालों के उनके पास जवाब नहीं थे, वो इसलिए खुद नहीं आए और उन्होंने अपने एक मातहत को मीडिया के सामने भेज दिया। तो ये तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो वो चाहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो के नताइज का खुद ऐलान करें, या नवाज शरीफ के जो बड़े लीडर हैं उनके नताइज का ऐलान करें, मगर अभी तक ये समझ नहीं आई कि जो पहला नतीजा रवायती तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसका ऐलान करता है वो उन्होंने नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता था कि आखिर इतनी ताखीर से ये इलेक्शन के नताइज का ऐलान क्यों हो रहा है। फिर जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था, जो EMS का निज़ाम था, उसने काम क्यों नहीं किया, और फिर जो इंटरनेट की सर्विस कैसे बंद हुई, बल्कि पूरी मोबाइल फ़ोन की सर्विस पूरे पाकिस्तान से बंद हो गई। एक इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट था, एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट था, जिसके तहत एक अंधेरे के अंदर ये इलेक्शंस हुए हैं, और जो इलेक्शंस के नताइज आए हैं उस हवाले से बहुत से सवालात थे जिनके जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देने थे, जो उन्होंने नहीं दिए। मगर इन सवालों के जवाब कभी न कभी तो ज़रूर उनको देने पड़ेंगे, चाहे आज या कल, क्योंकि जो नताइज आ रहे हैं उन नताइज के ऊपर भी बहुत से हलकों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि उनको इतनी जल्दी क्यों नहीं ऐलान किया जा रहा, क्या छुपाया जा रहा है, क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन इतने ताख़ीर से जो है नताइज का ऐलान कर रहा है।